कहाँ मिलेंगे? तो दमदार लीडर घर में बैठ के नहीं मिलते। दमदार लीडर किसी ने बताया कि 14 वर्ष के वनवास में मिलते हैं। ये स्वयं भगवान का अवतार थे। हम सुनते हैं कि भगवान के अवतारी पुरुष थे, लेकिन इनको कोई भी हनुमान, कोई भी अंगद, कोई भी सुग्रीव, कोई भी जामवंत अयोध्या में नहीं मिला। अयोध्या से मिलना पड़ा, किसी को चक्रव्यूह रचना रचनी पड़ी कैकेयी के द्वारा, और अगले दिन राजपाट मिलना है, रिवार्ड मिलना है, राजमुकुट से तिलक होना है, और अगले दिन प्रस्ताव पारित हो गया कि तुमको तो वनवास जाना है। एकदम जोर का झटका धीरे से। और ये राम का मतलब क्या है? राम का मतलब है राम। राम का मतलब क्या होता है? राम का मतलब होता है आज्ञाकारी। क्या होता है? आज्ञाकारी। और इसमें ऐसे कई आज्ञाकारी बैठे जिनको बोला कि टाइगर बाहर शहर में जाके बिजनेस बिल्ड करो, और ये आज्ञाकारी ऐसा है कि इसे कान दोनों बंद रहते हैं। आज्ञाकारी। राम का मतलब है मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या? मर्यादा धारण करने वाले। मर्यादा धारण का मतलब है जो मिस श्रीलंका को भी मना कर दें। कौन? अरे नाम सुपनखा था, मिस श्रीलंका से कम रही होगी क्या? राजा की बहन थी, प्रिंसेस हैं, इतनी खूबसूरत, भला की खूबसूरत, भला की ताकतवर और भला की धनाढ्य। बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है। सही है? क्या होता है हमारे बिजनेस में, कई बार जिनके साथ आप समय दोगे तो वो आदमी नकली निकल जाएगा। क्या करा जाए? तो अब क्या पूरा भारत नकली आदमियों से भरा पड़ा है क्या? एक आध छोड़ के चला भी गया तो उसका जाना ही भला है। जैसे कई लोग दुखी हो जाते हैं, जैसे मेरी एक लेग अगर बंद हुई होगी तो क्यों हुई होगी? जैसे मेरी एक लेग ये थी और ये बंद नहीं हुई, ये बंद हो गई मान के चलो, तो इसमें आदमी एक नकली निकल गया होगा, भाग गया होगा। अरे इसमें छुपाने की क्या बात है? क्यों भाई? ये भाग गया मान के चलो, तो ये अगर भगवान का धन्यवाद देना चाहिए, अभी भाग गया। डायमंड बनने के बाद भागता तो ज़्यादा नहीं, झटका दे जाता है। और किसी का अगर मैं तो कहूँ डायमंड पे भी भागा तो भी खुश रहो, क्राउन बन के भागता तो ज़्यादा बड़ा झटका दे जाता। और इसको तो भागना ही था, नकली आदमी। क्यों? और दूसरी बात एक और, जिसको मेरे पे भरोसा नहीं है तो ऐसे आदमी के संग बड़ा व्यापार कैसे बनेगा? 1 करोड़ की टीम तो नहीं हुई ना अभी। तो 1 करोड़ की टीम बनने से पहले इक्का दुक्का चला गया। बंदा कौन चाहिए? जिसके संग जोड़ी बन सके, जिसके संग दिल से दिल, विचारों से विचार, दिमाग से दिमाग, सारी चीज़ें सेट हो सकें। तो इक्का दुक्का। और दूसरी बात एक और भी है, ऐसे खुश होना चाहिए, ये हमारा था ही नहीं कभी, ये हमारा। अब कैसे? मैंने इस बंदे से बोला था तू डीडी दे दे, ये बंदा शरीफ था बहुत, इतना शरीफ था, सही बता रहा हूं। इस बंदे से बोला तू डीडी दे दे, सही बताओ इसने दी कि नहीं दी? सही बताओ ना। और इसने कौन से दिनों में दी? जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तंगी की हालत में दी इसने। सही बताओ। तंगी के दिनों में, बुरे दिनों में दी, बुरे दिनों का साथी, इसने डीडी दी। फिर हमने इससे बोली तू 2 और दे दे, तो इसने 2 और दे दी कि नहीं दी? फिर हमने बोली 50 और दे दे, तो बेचारा 50 की टीम बनवा के चला गया। और ऐसे बुरे के टाइम पे बनवा के चला गया जब हम पे बड़ी दिक्कत थी, परेशानी थी पैसे की, उस टाइम पे बनवा के गया। और था दूसरे का, बुराई के दिनों में, बुरे दिनों में, और खुद की ड्यूटी दे गया, आपकी लेग चलवा के चला गया थोड़ी बहुत, और आपको सिखा के चला गया, आपकी रिकॉग्निशन बनवा के चला गया, और इसकी जान लोगे? उसके बाद अब आगे का रास्ता आप जानो। और जैसे कई बार क्या होता, कहीं रास्ते में, गांव में कहीं रास्ता भटक जाते हैं, भूल जाते थे, तो किसी गांव वाले से रास्ता पूछते, भाई साहब वहाँ की रास्ता बताओगे? बोला ठीक है चलो मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। तो यहाँ तक आएगा और इस कोने तक छोड़ के चला जाएगा, बोलेगा जी भाई अब यहाँ से सीधे चले जाना, मैं वापस जा रहा हूँ। बताओ। तो ये क्या हमने गांठ बांध रखी है कि नहीं तू मेरी ससुराल तक ही चलेगा? हैं? साली के हाथ की चाय पी के ही आएगा। वो ये कह रहा है जी कोने तो सीधे चले जाओ, और मैं चला वापस। तो ये वही बंदा है, जी कुन्ना से जी वापस चला गया, और जी कह गया अब सीधे नाक की सुध चलते रहे ना, सोई पहुंच जाओगे। कहां? जब 2 लाख के हफ्ते पे, जब कैपिंग पर, जब टारगेट पर। हेलो दिल फिदा जानिसा। बहुत बढ़िया। मैडम कैसा लग रहा है आपको आकर के?
और बिजनेस को लेके क्या मन में चल रहा है, और 2-3 दिन में क्या आपको लगा है, कुछ बताओ, 1 मिनट बोलो, हिलाओ पूरे हॉल को। मेरा सभी को नमस्कार। जितने मेरे महान गुरु यहाँ बैठे हैं उनको सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम बिमला है और मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ और एक आंगनबाड़ी में जॉब करती हूँ। 30 साल हो गए मुझे जॉब करते, लेकिन इतना मान सम्मान और ये जो यहाँ मेरे को मिला है इस ट्रेनिंग में, 30 साल की जॉब में किसी ने एक फूल भी नहीं किया। लेकिन मेरी एज 62 साल की हो चुकी है, लेकिन मुझे ये महसूस नहीं हो रहा। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा कि मैं 6ठी क्लास में पढ़ती थी, वैसा ही महसूस हो रहा। और आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मैंने कोई भी फंक्शन, दिशा ट्रेनिंग और जो भी जितना भी कोर्ट ट्रेनिंग मैंने आज तक किसी को भी नहीं छोड़ा। और मेरे को ये आज इतना अच्छा महसूस लग रहा है कि मैं 62 साल की एज को भूल कर उसका उल्टा 26 साल की हो रही। अरे दबंगल वाला गाना बजाओ, कोई दबंगल और वाला। मेरा जो ड्रीम है वो है डायमंड बनना। बहुत बढ़िया, ग्रेट। और 2 साल मैं डायमंड बनकर दिखाऊंगी। बहुत बढ़िया, ग्रेट। और आप डायमंड जरूर बनेंगी, और डायमंड शिप के लिए आज से आज हम हाथ खड़ा कर देते हैं आपका। बहुत बहुत बधाई हो, ग्रेट। और ठीक है, चलो शाबाश, जाओ और जाओ। एक बात और बताती हूँ, जून के महीने में मेरे को कोरोना भी हो गया था, लेकिन शेख साहब के गड्ढे में इतनी ताकत है। के गड्ढे में इतनी ताकत है कि मैंने किसी भी डॉक्टर से दवा नहीं ली, और घर पर रहकर ही मैंने अपना शेर सब का गड्ढा यूज किया, और 10 दिन में मैंने कोरोना को भी मार भगाया। और जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे मैं शेर सब का यूज करती हूँ घर में, और अपने रिश्तेदारी में भी भेजती हूँ। और 2020 से मेरा मैं 75 किलो वजन था, उसी दिन से मैं नोनी पीती हूँ। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, ग्रेट, प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। जज्बा रखती हैं मैडम, ये इतना